आज से हम फार्मूला टैब में फार्मूला की शुरुआत कर रहे हैं और फाइनेंशियल फार्मूले से हम शुरुआत करेंगे। इसमें हम पहले दो फार्मूले देखेंगे जो कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। ACCRINT, एक्रिंट भी कहते हैं कई लोग इसको, और दूसरा है एक्रिंट M, ACCRINTM। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। पहला कि टोटल अमाउंट हमने कितना सामने वाले को दिया है, या लोन की भाषा में कहें तो कितना अमाउंट हमने डिसबर्स किया है। उसके बाद हमने रेट कितना दिया है, एनुअल रेट। अमाउंट को देने की तारीख क्या है, हमने उसे कब वो पैसा दिया है, और पहला दिन हमने इंटरेस्ट का कौन सा कैलकुलेट करना शुरू करा है। मैंने ये एक दिन के बाद की डेट ली है क्योंकि जब हम पैसा देते हैं तो उसके अगले दिन से हम इंटरेस्ट काउंट करना शुरू कर देते हैं। फिर सेटलमेंट, मतलब वो लोन हमने कब तक के लिए उसे दिया है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है ये आगे चल के मैं आपको फार्मूले में समझाऊंगा, और बेसिस भी मैं आपको आगे चल के फार्मूले में समझाऊंगा। उसी तरीके से जो दूसरा फार्मूला है ACCRINTM, इसमें हमें पर वैल्यू यानी कि जो डिस्बर्सल वैल्यू है वो, रेट, इशू डेट और सेटलमेंट डेट, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और बेसिस की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क इतना है कि ये जो इंटरेस्ट है ये हम पहली डेट से लेके कैलकुलेट करते हैं, और जितना हम मंथ के हिसाब से हम इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि एक महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा। और ये जो है ये टोटल पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम करते हैं कि शुरुआत से लेकर जब तक के लिए हमने उसे लोन दिया है, वो अमाउंट दिया है, तो उस पर टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले हम ACCRINT का फार्मूला देखेंगे। और जैसे ही आप फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए अपने आप आपको वैल्यू नज़र आ जाएगी कि हमें क्या क्या वैल्यू डाली है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा आ रहा है इशू। तो इशू क्या है? इशू हमारी डेट है जो कि हमने 9 नवंबर 2024 ली है। उसके बाद कोमा हम डालेंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट इंटरेस्ट, यानी कि पहला इंटरेस्ट हम कब से, कौन सी डेट से चालू कर रहे हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर कोमा लिखेंगे। उसके बाद आता है सेटलमेंट, मतलब कब तक के लिए वो लोन है। उसके बाद दोबारा कोमा डालेंगे। उसके बाद हमारा रेट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ROI जिसे शॉर्ट में कहते हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर कोमा देंगे, और फिर आता है पर मतलब टोटल लोन का अमाउंट कितना है, या डिसबर्सल वैल्यू कितनी है, वो हम लेंगे। अब जैसे हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी, कोमा डाल के देखिए फ्रीक्वेंसी पे जैसे ही हमने कोमा डाला तो फ्रीक्वेंसी में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टरली। तो आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर आप 1 लिख देंगे तो भी चलेगा, और जहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैंने 1 लिखा है उसको सिलेक्ट कर देंगे तो भी चलेगा। तो आपकी ज़्यादा समझ के लिए हम यहाँ सिर्फ 1 लिख देते हैं। 1 का मतलब होता है एनुअल लेना, फ्रीक्वेंसी। फिर देखिए हम कोमा लगाएंगे, और कोमा लगाते ही दोबारा ऑप्शन दिखा रहा है 0, 1, 2, 3, 4। अब ये क्या है? अलग अलग कंट्री जो है इंटरेस्ट रेट को अलग अलग दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। कुछ कंट्री एनुअल में 360 दिन लेती है, और कुछ कंट्री एनुअल में 365 दिन लेती हैं। तो हम जो भी दिन लेना चाहते हैं उसका नंबर हमें बस यहाँ लिखना होगा। तो मान लीजिए हम 365 दिन लेके चलते हैं, और उसके लिए हम 3 नंबर यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद हम फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए वो इंटरेस्ट आपका एनुअली आ गया है 2 लाख रुपए के ऊपर। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरे फार्मूले के ऊपर आते हैं। जैसा हमने देखा था कि इस फार्मूले में क्या डिफरेंस है। इस फार्मूले में बस हम शुरू से लेकर एंड तक का टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे हम ACCRINTM, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करा तो देखिए यहाँ पर कम चीज़ें, यानी कि कम डिटेल्स मांग रहा है। जैसे इशू, मतलब इशू डेट कौन सा है, तो ये हमने लिया है इशू डेट। फिर कोमा, सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट डेट क्या है, फिर कोमा,
रेट क्या है देखिए 16% रेट है, फिर कोमा, उसके बाद पार है, पार मतलब जो टोटल डिस्बर्सल वैल्यू है वो हमने लेनी है, और उसके बाद फिर कोमा, और जैसा हमने पहले बात करी थी कि जितने एनुअल में हमें जितने डेज़ लेने हैं उस नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें भी मान लीजिए हम 365 डेज़ लेना है तो हम 3 नंबर लिखेंगे और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और देखिए वही हमारा टोटल डेज़ का इंटरेस्ट आ गया। अब हमने ये क्यों इक्वल आया हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इशू डेट है और जो एंड डेट है वो सेम ली है। अगर बाई चांस इस डेट को हम चेंज कर देते, मान लीजिए 2026 कर देते, तो देखिए इंटरेस्ट यहाँ पर डबल हो गया। सो इस तरीके से इंटरेस्ट हम बहुत आसानी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका निजी ज़िंदगी में भी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले अक्सर जो बैंक और एनबीएफसी होते हैं उनके जो इंटरनल कैलकुलेशन होती है उसमें इस तरीके के फॉर्मूले लिखे होते हैं, और कई बारी ये आपके पास भी ज़रूर आते होंगे, शायद आपको ये फॉर्मूले समझ ना आए, लेकिन ये इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते अपना निजी स्टडी में, ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ, और अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस लाइन में हैं तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के एजुकेटेड वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।